हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं स्टोरी के बीच में गायब हो गई थी। उसका रीज़न यह है कि दुर्गा पूजा चल रहा था एंड पूजा के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी। मैंने कोशिश की वीडियो डालने की, बट नहीं हो पाया। एंड पूजा के बाद मुझे कोल्ड हो गया था। आई थिंक आपको मेरे वॉइस से पता चल रहा होगा कि मेरा गला बैठ गया है, तो इसलिए मैं इतने दिनों वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। बट मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, आपके स्वीट कमेंट्स बहुत मिस किया, इसलिए मैं वापस आ गई। तो चलिए अब और वेट ना करके आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने जियांग चैंग को एंड जेबोचुन को उसके एंड विंग के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया था एंड उन लोगों ने मान भी लिया था। एंड उन लोगों ने सबके सामने अनाउंस कर दिया था कि वो दोनों कपल है। एंड देन जियांग चैंग लंजा एंड विंग के लिए एक अलग सा सेपरेट टेंट का इंतजाम किया था जहाँ पर वो दोनों एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट डे वो लोग नाइटली सिटी जाने वाले थे जहाँ पर वो लोग वेन रूहान को मारेंगे। वो वार बहुत ही डेंजरस होने वाला था, तो इसलिए उस वार के प्रीवियस नाइट को लंजन एंड विंग ने एक बहुत ही स्वीट एंड रोमांटिक मोमेंट स्पेंड किया। अब नेक्स्ट डे सुबह हो गया, सब लोग जाने के लिए रेडी थे। सब लोगों ने फाइटिंग का कॉस्ट्यूम पहन लिया। लंजा एंड विंग एक ही टेंट पे रेडी हो रहे थे। उन लोगों ने भी अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया। कॉस्ट्यूम पहनने के बाद लंजा विंग के सामने घुटनों पे बैठ गया। पहले विंग कंफ्यूज्ड हो गया एंड देन विंग को समझ में आ गया। वो भी लंजे के सामने घुटनों पे बैठ गया एंड उन लोगों ने एक साथ वोस लिया अकेले उस टेंट में। देन लंजे ने विंग को किस किया बहुत ही लॉन्ग टाइम तक। किस करने के बाद विंग ने स्माइल किया। उन लोगों ने फिर से वोस लिया एंड उन लोगों ने इसी टेंट में अकेले में ही शादी कर लिया। हाँ, ऑफकोर्स वो लोग वार के बाद सबके सामने शादी करेंगे, बट उन लोगों ने वार से पहले शादी किया क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो लोग ये सोच के पीसफुल रहे कि अब वो दोनों एक साथ है एंड वो दोनों कहीं भी अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें पता है आज का वॉर बहुत ही डेंजरस होने वाला है एंड कुछ भी हो सकता है। वर्स लेने के बाद लंजा ने अपने फॉरेन रिबन को उसके एंड विंग के हाथों में टाई किया। उस रिबन को देखने के बाद विंग को याद आया कि जब वो स्टूडेंट था तब उस रिबन को लेकर लंजा को कितना चिढ़ाता था एंड अब यही रिबन उन दोनों के शादी का निशानी है। शादी के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया। दिन विंग ने कहा, आज मुझसे ज़्यादा दूर मत रहना, ठीक है? मेरे पास ही रहना। ट्रस्ट मी, हम दोनों को कुछ भी नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। एंड ऐसा ही हुआ था। वो दोनों बिल्कुल ठीक थे, बहुत ही अच्छे से फाइटिंग कर रहे थे। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ जो उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। वेन रूहान ने विंग के टाइगर सील पे एक बहुत ही भयंकर अटैक किया। इसके वजह से विंग अपने कोर्प्स के ऊपर अपना कंट्रोल खोने लगा था। एंड जब ऐसा हो रहा था तब एक घोल विंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था, बट लंजा विंग के सामने आ गया उसे बचाने के लिए। एंड उस घोल ने लंजा के ऊपर तलवार घुसा दिया, एक्चुअली उसके पैर में। एंड लंजा डिसबैलेंस हो गया, पर फिर भी लंजा ने अपना बीचन उठाया एंड उस घोल के ऊपर अटैक किया। वो घोल एंड लंजा एक साथ नीचे गिरने लगे। एंड गिरते गिरते सडनली लंजा का हेड एक बहुत ही स्टोन पे जाकर लगा एंड लंजा को डिजी फील होने लगा। उसके हेड से खून निकलने लगा एंड वो घोल लंजा के ऊपर अटैक किया जा रहा था अपने तलवार से कंटिन्यू। लंजा ने भी अपने विजन उठाया एंड दर्द के साथ उस घोल के ऊपर अटैक किया। वो घोल मारा तो गया, बट मरने से पहले उस घोल ने लंजा के ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक किया था एंड उसने अपने तलवार को बहुत ही क्रूअली लंजा के चेस्ट में घुसा दिया था। लंजा को बहुत पेन होने लगा। वो नीचे गिर गया एक डॉल की तरह। उसके बॉडी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पा रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश किया बट ऐसा नहीं हो रहा था। उसका बॉडी उसका बात नहीं सुन रहा था। दिन कोई चिल्लाते हुए उसके पास आया एंड जहाँ पर उसका तलवार लगा था उसके ऊपर उसने जोर से किक किया। इससे लंजा को और भी पेन होने लगा एंड कुछ सेकंड के लिए लंजा बेहोश हो गया। कुछ सेकंड बाद लंजा को होश आया एंड तब उसे फील हो रहा था क्योंकि उसकी इंजरीज को बहुत ही जोर से एंड क्रूअली प्रेस कर रहा है। इससे लंजा को पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि आसपास का वेदर बहुत ही हॉट हो गया है। सब लोग बहुत ही इनह्यूमनली चिल्ला रहे थे। जमीन कांप रहा था एंड लंजा फिर से बेहोश हो गया कुछ सेकंड के लिए। एंड कुछ सेकंड बाद लंजा को फिर से होश आया एंड इस बार लंजा एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था। आसपास का वेदर बहुत ही नॉर्मल था एंड उसके बहुत ही पास विंग था जिसका आइज बहुत ही रेड था, जैसे कि वो रो रहा था एंड गुस्से में भी था। लंजा सिर्फ विंग को ही देख पा रहा था, उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विंग ने बेग करते हुए कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ।
तभी जेबोचुन ने कहा, आजान। लंजा जेबोचुन को देख नहीं पा रहा था, बट वो उसे फील कर पा रहा था। उसे फील हो रहा था कि जेबोचुन उसके हाथ को स्क्वीज कर रहे हैं एंड उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। बट वर्क की वजह से जेबोचुन खुद वीक थे, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये लंजा फील कर पा रहा था। लंजा को फील हो रहा था कि आसपास बारिश हो रहा है। उसे बारिश की आवाज़ सुनाई दे रहा था एंड सडनली उसे बहुत ही कोल्ड एंड लाइट फील हो रहा था। उसे बिल्कुल ही पेन फील नहीं हो रहा था। तभी जेबोचुन ने कहा, वांग जी, थोड़ा वेट करो, तुम स्ट्रांग हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। प्लीज़ वांग जी, हमें छोड़ के मत जाओ, प्लीज़। तभी विंग ने कहा, आई लव यू। ये उन दोनों के लाइफ में पहली बार था जब वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे। लंजा कह तो नहीं पा रहा था, बट वो मन में कह रहा था एंड विंग ओपनली कह रहा था। विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया। दिन वो उसके फिंगर्स को किस करने लगा एंड वो कंटिन्यू आई लव यू कहता रहा। लंजा को पता है कि विंग उससे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लंजा को ये बहुत ही पहले से पता है, बट विंग के मुंह से सुन के लंजा को और भी अच्छा लग रहा था। लंजा ने पेनफुली कहा, विंग। इसके लिए लंजा कुछ भी नहीं कह पा रहा था। ये देख के विंग ने कहा, बात मत करो, अपने स्ट्रेंथ को सेव करो। बट लंजा ऐसा नहीं कर सकता, उसके अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं था। लंजा कुछ कहना चाहता था, बट विंग ने लंजा के हैंड पे किस किया एंड कुछ कहा जो लंजा को सुनाई नहीं दिया। एंड कुछ ही मोमेंट में लंजा के आईज बिल्कुल ब्लैक हो गए एंड लंजा को लग रहा था कि अब वो मर रहा है। अब धीरे धीरे लंजा को होश आने लगा। उसे फील हो रहा था कि सनलाइट उसके ऊपर पड़ रहा है। उसे लग रहा था कि उसने बहुत टाइम तक सोया है, शायद वो गहरी नींद में था। दिन धीरे धीरे लंजा ने अपनी आंखें खोला। उसे रियलाइज हुआ कि वो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है। उसका हाफ बॉडी वाटर में है। धीरे धीरे लंजा उठकर बैठा। दिन उसने देखा कि उसका दोनों हाथ उसके स्टमक के ऊपर था। उसे पता नहीं ऐसा क्यों था, बिकॉज उसे अच्छे से याद है कि उसके स्टमक में कोई भी चोट नहीं लगा था। उसका स्टमक बिल्कुल ठीक था। तो उसके हाथ उसके स्टमक के ऊपर क्यों है। एंड सडनली लंजा को बहुत ही वॉरिड फील होने लगा। उसने देखा कि उसका स्किन बिल्कुल स्मूथ है, उसके स्किन में कोई भी इंजरी नहीं है। उसका बॉडी देख के लग रहा था जैसे ये कुछ भी नहीं हुआ है। दिल लंजा को रियलाइज हुआ कि वो हाफ नेकेड है, वो सिर्फ ट्राउजर में है। उसका अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड है एंड वो एक लेक या फिर एक रिवर के ऊपर बैठा हुआ है। एंड स्काई ब्लू एंड हेजी है। आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। लंजा धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसने आसपास देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो लोटस पियर है। लोटस पियर मतलब विंग, वो विंग के घर में है। ये देख के लंजा को थोड़ा कंफर्ट फील हुआ क्योंकि वो यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर विंग भी सेफ है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब लंजा को विंग को देखने का मन कर रहा था। उसे विंग की बहुत ही याद आ रही थी। एंड लंजा जानता है कि लोटस पियर उसके लिए इनवाइटिंग प्लेस है, यहाँ पर उसे कोई भी नहीं रोकेगा। लोटस पियर उसके लिए हमेशा के लिए ही ओपन है। बट लोटस पियर बहुत ही डिफरेंट दिख रहा था। लंजा अपनी लाइफ में लोटस पियर सिर्फ एक या फिर 2 बार आया होगा, बट ये लोटस पियर बहुत ही अलग सा था। उसने आसपास देखा तो लंजा को थोड़ा कंसर्न फील होने लगा। दिल लंजा लोटस पियर के अंदर आने लगा। लोटस पियर के आसपास कोई भी नहीं था, कोई भी गार्ड्स नहीं था। लंजा को लग रहा था शायद कुछ हुआ होगा, शायद कोई नाइट हंट हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। विंग को पता होगा तो लंजा को पहले विंग से मिलना होगा। बट जब लंजा लोटस पियर के बिल्कुल अंदर जाने लगा, उसे फील हुआ कि अंदर भी कोई भी नहीं है। एक डॉग तक नहीं है, ना कोई लोग, ना कोई गार्ड्स, ना कोई सर्वेंट्स, कोई भी नहीं है। आसपास बिल्कुल खाली है। दिन उसने देखा कि लोटस पियर के गेट पे एक बैनर लगाया गया है। वो बैनर फ्यूनरल का है। ये देख के लंजा को डर लग गया। उसे रियलाइज हुआ कि शायद इसलिए आसपास शांत होगा क्योंकि यहाँ पर किसी का फ्यूनरल चल रहा होगा। बट किसका फ्यूनरल हो सकता है? शायद नाइट हंट बहुत ही बुरा रहा होगा, शायद इसमें कोई मर गया होगा। ये सोचते हुए लंजा और भी अंदर जाने लगा। उसने डोर पे नॉक किया, बट आसपास कोई भी नहीं था। ना कोई रूम के अंदर था, ना कोई रूम के बाहर। नॉक सुनने के बाद भी कोई भी लंजा के पास नहीं आया। लंजा सोच रहा था ये कैसा अजीब चीज है, क्या लोटस पियर में वो अकेला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। एनीवेज वो हिम्मत करके अपस्टेयर्स में जाने लगा। अपस्टेयर्स में हर एक रूम बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक रूम का दरवाजा बंद था। ये देख के लंजा ने उस दरवाजे को ओपन किया एंड जैसे उसने ओपन किया उसने देखा कि उस रूम के बेड के ऊपर
कोई लेटा हुआ है जो बहुत ही पेल है। वो इंसान बेयरली ब्रीथिंग कर रहा होगा। उसने एक प्लेन वाइट ड्रेस पहना हुआ है एंड उसका हेयर बिल्कुल ओपन है एंड वो इंसान और कोई नहीं, विंग है। फाइनली लंजा को विंग दिख गया। ये देख के लंजा को रिलीफ फील हुआ एंड जैसे ही विंग को फील हुआ कि उसके रूम पे कोई है, उसने टर्न किए बिना ही कहा, चले जाओ यहाँ से। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग क्या हुआ है? लंजा के वॉइस सुनते ही विंग स्टील हो गया। फिर उसने लंजा की तरफ टर्न किया। उसने कुछ टाइम तक लंजा को देखा। विंग के आइज देख के लग रहा था कि वो ड्रंक है। शायद विंग ड्रंक ही होगा। विंग बहुत ही पेल दिख रहा था, बहुत ही वीक दिख रहा था। उसे देख के लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से अपने कपड़े चेंज नहीं किया होगा। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम फिर से? मुझे पता है तुम रियल नहीं हो। ये सुन के लंजा ने कहा, सब लोग कहाँ पर है एंड तुमने फ्यूनरल का ड्रेस क्यों पहना है? ये सुन के विंग ने कहा, मैंने तुम्हारे फ्यूनरल के लिए ड्रेस पहना है। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, एंड मैं अपने आप से बहुत हेट करता हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या? विंग ने कहा, क्योंकि मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ। ये बोलकर विंग ने फिर से अपने आप को टर्न कर लिया। उसने कहा, बहुत हुआ, अब मैं ये सब नहीं सह सकता, थैंक्स। लंजा ने फ्रस्ट्रेटेडली कहा, विंग ऐसी कोई बात? तभी विंग ने चिल्ला कर कहा, चले जाओ यहाँ से। ये बोलकर विंग ने अपने हाथों से अपने ईयर्स को ढक लिया और कहा, चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम रियल नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता इस ड्रीम में, चले जाओ यहाँ से। ये सुन के लंजा वहाँ पर स्टील हो गया। वो कम्प्लीटली लॉस हो गया। उसका बॉडी एंड ट्राउजर भीगा हुआ था तो उसके बॉडी से पानी नीचे गिर रहा था। लंजा को बहुत ही कोल्ड फील हो रहा था। तभी लंजा को फ्लोर पे एक वाइट कपड़ों का सेट पड़ा हुआ दिखा। वो वेंट हुआ एंड वो अपने सेकी हाथों से उस कपड़े को उठाया एंड वो उसे पहनने लगा। उसने प्रॉपरली उस कपड़ों को पहन लिया। जब वो ये सब कर रहा था तो विंग ने उसकी तरफ टर्न किया एंड वो उठकर बैठा। विंग की आंखों में कन्फ्यूजन था। उसने कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी लंजा ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कपड़े पहनने के बाद वो उस रूम से निकल गया। उसे बहुत ही एम्बेरेस्ड एंड अनसेटल्ड फील हो रहा था। उसे पता है कि विंग बहुत ही स्ट्रेंज थिंग्स बोलता है, बट आज विंग ने जो कुछ भी कहा वो लंजा के लिए बहुत ही हर्टफुल था। शायद लंजा ही स्टूपिड है कि उसे लगा था कि वो एंड विंग हमेशा एक साथ रहेंगे एंड उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं आएगा। लंजा को पता होना चाहिए था कि शायद लोटस पियर में कुछ गलत हुआ होगा जिसके वजह से विंग स्ट्रेस्ड है, मैड है। इसलिए विंग लंजा से ऐसे बात कर रहा था। लंजा को समझना चाहिए था। लंजा को और भी जेंटल होना चाहिए था। ये उसका ही गलती है। ये सोचते हुए लंजा आगे जा रहा था। तब उसे फील हुआ कि कोई पीछे से दौड़ के आ रहा है एंड ऑफकोर्स वो और कोई नहीं, विंग था। विंग ने चिल्लाकर कहा, वापस आओ। ये सुनते ही लंजा रुक गया ताकि विंग उसके पास आ सके। विंग लंजा के पास आकर खड़ा हो गया। विंग ऑलमोस्ट गिरने वाला था पर उसने अपने आप को संभाल लिया। देन वो लंजा के करीब आया एंड उसको टाइटली पकड़ लिया एंड देन वो लंजा के बाहों में रोने लगा, बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। विंग बिल्कुल टूट गया। वो बहुत रो रहा था एंड वो लंजा के फेस के हर एक इंच को किस कर रहा था। उसने पूछा, कैसे? तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? मत जाओ प्लीज, फिर से मत जाओ, कभी भी मत जाओ। बट कैसे? लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बट लंजा ने भी विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारा डेथ हो गया था, तुम्हारा डेथ हो गया था लंजा, मेरी आंखों के सामने। तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? तुम रियल हो एंड मैं कंफर्म हूँ क्योंकि ड्रीम में तुम कभी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कहूँ। एंड मुझे पता है कि तुम रियल हो, तुम मेरे सामने हो। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स मैं रियल हूँ। दिल लंजा ने अपने आप की तरफ देखा, अपने कपड़ों की तरफ देखा एंड उसने कहा, क्या ये ड्रीम है? विंग ने कहा, हाँ ये ड्रीम है, बट ड्रीम में भी तुम रियल हो। समहाउ तुम रियल होकर भी ड्रीम में आ गए। ऐसे पहले भी हो चुका था। इसका मतलब हम अभी भी कनेक्टेड है। इसका मतलब तुम अभी भी आसपास हो। ये बोलते टाइम विंग लंजा के हेड को स्ट्रोक करने लगा, उसके हेयर को स्ट्रोक करने लगा। विंग ने कहा, तुम अभी भी मेरे पास हो, तुम वापस आए, तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे पास वापस आए। लंजा ने कहा, ड्रीम? ये ड्रीम? इसका मतलब? ये बोलते हुए लंजा रुक गया। उसे याद आया कि जब विंग गायब हो गया था उसने विंग का ड्रीम देखा था
एंड उस ड्रीम में विंग लंजा को तलवार दे रहा था ताकि लंजा उसे मार दे। इसका मतलब वो ड्रीम नहीं था, वो भी रियल था। लंजा ने कहा विंग, ये बोलकर उसने विंग को टाइटली पकड़ा और कहा मेरा मौत हो चुकी थी। विंग ने उसे किस किया और कहा अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी भी कनेक्टेड है एंड मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूंगा लंजा, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। लंजा ने कहा विंग, बट अगर मैं, विंग ने कहा नहीं, मैं तुम्हें फियर्स कॉर्प्स नहीं बनाऊंगा। चिंता मत करो, अगर तुम्हारा माइंड अभी भी यहाँ पर है, मेरे साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब तुम्हारा स्पिरिट आसपास है एंड मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ लंजा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मुझे ट्राई करने दो प्लीज़। तुम यहाँ पर ही रहो, कहीं पर भी मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये सुन के लंजा ने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लिया। लंजा को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी भी कन्फ्यूज था। उसे याद नहीं कि उसका मौत हो चुका था, बट वो विंग पर ट्रस्ट करता है। वो जानता है कि विंग जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। एंड लंजा भी विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसने कहा विंग, मुझे ढूंढ निकालो। ये बोलकर उसने विंग के चीक पे किस किया और कहा मैं आसपास ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये बोलते टाइम लंजा को याद आ गया कि जब वो एंड विंग शुयानु केव में थे, तब उसने विंग को प्रॉमिस किया था कि वो कहीं भी विंग को छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ तभी नहीं, लंजा हर दिन विंग को यही प्रॉमिस करता था कि वो विंग को छोड़कर नहीं जाएगा, तो ऑफकोर्स वो विंग को छोड़कर नहीं जाएगा। जब लंजा ये सब सोच रहा था, तब उनका सीन चेंज हो रहा था। लंजा को फील हो रहा था कि अब वो विंग से दूर जा रहा है, ये ड्रीम खत्म हो रहा है। उसने विंग को टाइटली पकड़ा एंड उसने कहा मुझे अपने आप को मत खोने दो विंग, विंग मुझे ढूंढ निकालो। ये सब बोलने के बाद लंजा को फील हुआ कि उसके आंखों के सामने सब कुछ वाइट हो गया एंड ये ड्रीम खत्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, विंग अपना काम कर पाएगा? क्या लंजा वापस आ पाएगा? ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।